दोस्तों इंटरनेट से फिर में स्वागत है। दोस्तों बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आम चुनाव का परिणाम आ चुका है। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आए 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन जीता कौन हारा। नहीं यह कहा जा सकता है कि नई सरकार कौन बनाएगा, चुनाव जीतने वाला या हारने वाला, या जीतने व हारने वालों के कुछ नेताओं गठबंधन या सारे हारने वाले। ज्यादा संभावना तो यही लग रही है जीतने तथा हारने वालों का कोई गठबंधन ही सरकार बनाएगा। जब तक यह तमाशा जारी है, आइए हम इस अहम सवाल पर विचार करें। पाकिस्तान में हुए इस चुनाव में लोकतंत्र की जीत हुई या हार। आमतौर पर यही माना जा रहा है कि हर चुनाव पाकिस्तान में लोकतंत्र के जज्बे को मजबूत करता है। बेशक इसमें कुछ दल विहीन चुनावों को हम नहीं गिनते हैं। हालांकि ऐसे चुनावों में कथित बादशाहों की पार्टी जरूर शामिल होती थी, लेकिन 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी शामिल हुई थी। यह पाकिस्तान का आविष्कार था कि तानाशाही खुद को वैधता दिखाने और यह दावा करने का अधिकार जताने के लिए चुनाव का तमाशा किया करते हैं कि कोई देखो मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ, देखो रायशुमारी मुझे 98% वोट मिले हैं। 1984 में इस्लामी रायशुमारी करवाने के बाद जनरल जिया उल हक ने यह दावा किया था। उसके बाद बने औपचारिक तानाशाह जनरल मुशर्रफ ने खुद को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या प्रेसिडेंट तक कहने से परहेज किया। चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में बागडोर संभाली थी। मुशर्रफ के बाद पाकिस्तानी फौजी हुक्मरानों ने खुद को तानाशाह करने से परहेज करना का चलन चला और एक अनूठा सिद्धांत चला कि वे कुर्सी पर बैठे बिना हुकूमत की लगाम अपने हाथ में रखने लगे। चाहे चुनाव कोई भी हो, जीता हो। फौज अब मंच पर आकर नाटक का संचालन नहीं करने लगी, बल्कि पर्दे के पीछे कठपुतली नचाने वालों की भूमिका में आ गई है। यह मिश्रित सरकार भी वैश्विक राजनीति में पाकिस्तान का अनूठा आविष्कार था। इस ताजा चुनाव तक या 2018 में इमरान खान को अपनी चहेती कठपुतली बनाने की पाकिस्तानी फौज की भारी भूल तक को यही स्थिति रही। इसलिए हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान में अब चाहे कितनी सरकार बने, इस चुनाव में लोकतंत्र की जीत हुई या हार, दोनों विकल्प खुले हुए रखते हुए दोनों पक्ष के तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले यह तर्क देना काफी आसान है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। बदकिस्मत से वहां की न्यायपालिका ने फौज के साथ मिलीभगत करके सत्ता के प्रमुख दावेदार उनके साथियों को जेल भेज दिया और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को स्थगित कर दिया। वे अपने चहेते नवाज शरीफ को फिर से आगे ले आए, जिन्होंने 2018 में तानाशाही तरीके से उन्हें जेल में डाल दिया था। किसी सार्वजनिक पद के लिए नाकाबिल ठहरा दिया गया था। लेकिन यह पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। वोटरों ने भी चौंकाने वालों का फैसला दिया। उन्होंने फौज और हुक्मरानों की पसंदीदा पार्टी को बड़ी हिकारत से खारिज करते हुए उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दिए, जिन्हें जेल में बंद इमरान ने अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव में खड़ा किया था। यह फौज की करारी राजनीतिक नैतिक हार है। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वहां के फौजी जनरल नैतिकता की कभी परवाह नहीं करते और राजनीति को अपनी मर्जी से फिक्स करते हैं, और यही वे राजनीति वे आज भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय इस सबसे यह तथ्य नहीं बदला जा सकता है कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी आवाम फौज के खिलाफ जनादेश। इस चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि अब तक 40-42% मतदान होता रहा है। यह लोकतंत्र की जीत है। इमरान भी फौज के दुलारे बेटे थे, तो जल्दी उनकी मर्जी के खिलाफ मनमानी करने लगे थे। उन्होंने इसके खिलाफ एक नया वाद शुरू कर दिया था, इमरानवाद, जो रूढ़िपंथी इस्लाम, असामान्य राष्ट्रवाद, आर्थिक लोभ लुभावनावाद सिस्टम के खिलाफ बगावत का घातक घालमेल था, जिसने GHQ यानी फौजी मुख्यालय को सत्ते में डाल दिया। अब तक फौज हुक्मरानों को का वास्ता ऐसे राजनीतिक नेताओं से पड़ता रहा था जो अपनी सत्ता बचाने की हद तक के लिए समझदारी की बातें करते थे, लेकिन हुक्मरानों में इमरान से निपटने की तैयारी नहीं थी, इसलिए वे उन्हें दबा ही सकते थे। इस चुनाव में साबित कर दिया कि इसमें कितनी बुरी तरह नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान की जनता जिस फौज को इतने दशकों से इज्जत बख्शती रही, उसे उसने ठेंगा दिखा दिया। यही जमहूरियत की ही जीत है। मैं कहूंगा कि इमरान चाहे कितने ही गलत रहे हों, उनकी सियासत उनके मुल्क के लिए चाहे जितनी भी नुकसानदायी रही हो,
वह उसके पड़ोसी देशों खासकर भारत के लिए जितनी भी खतरनाक रही हो। असली बात यह है कि उन्होंने जेल में बंद होते हुए फौज को हरा दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि फौज अभी भी इतनी ताकतवर है कि वह चुनाव में मुंह के खाने के बाद वोटरों के फैसले को खारिज कर सकती है। आमतौर पर फौज किसी निर्वाचन सरकार को गिराने से पहले 2-3 साल तक इंतजार करती थी, लेकिन इस बार तो उसने मतदान पत्रों पर लगाई मोहर की स्याही सूखने का भी इंतजार नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तान आज भी लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। क्या किसी देश को सिर्फ इसलिए लोकतंत्र के लिए माना जा सकता है कि वह अपने यहाँ चुनाव करवा सकता है, भले ही उसके यहाँ की संस्थाएं इतनी मजबूत नहीं हुई हो, वे अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। तो दोस्तों, पाकिस्तान में चुनाव का परिणाम आए हुए लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं और अभी पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, कौन वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में आप बताना पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, हारी हुई सरकार बनेगी या फौज के हुक्मरानों का क्या पावर चलेगा, वो अपनी मर्जी से ही सत्ता चुनेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।